मैं रश्मि भेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, दुर्ग। आज मैं साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट 4 से आता है। इसके पहले हमने जो है पढ़ा था कि साइकस का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी क्या होती है, और आज अपन देखेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। साइकस में रिप्रोडक्शन अधिकतर दो तरीके से पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टोटली एब्सेंट होता है। सबसे पहले हम देखें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सामान्यतः साइकस में पाया जाने वाला एक सामान्य जनन की प्रक्रिया है, जो कि बुलबिल्स के द्वारा होता है। बुलबिल्स जो हैं वो स्केल लीफ के पास जो है वो से विकसित होती हैं, और इनका शेप जो है वो नीचे से चौड़ा और ऊपर की तरफ जो है वो सकरा रहता है। इसके चारों ओर बहुत सारी पत्तियां पाई जाती हैं, और ये बुलबिल्स जो है जब मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप मेन प्लांट से अलग हो जाता है, और उसमें रूट्स जो है वो विकसित हो जाती हैं और एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये बुलबिल यदि मेल प्लांट से डेवलप हुआ है तो उससे नया मेल प्लांट ही बनता है, और यदि फीमेल प्लांट से डेवलप हुआ है तो उससे जो है नया फीमेल प्लांट ही बनता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो साइकस जो है वो आ, उसमें दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, और जिस पौधे से मेल बुलबिल डेवलप हुआ है उसी प्रकार का जो है वो पार्ट प्लांट जो है वो विकसित होगा। ये देख रहे हैं हम, ये इसका बुलबिल जो है उसकी संरचना देखिए। नीचे की तरफ स्केल लीव्स हैं, और ऊपर से जो है हमको रेकिस के ऊपर जो है हमको लीफलेट्स जो है लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकस में जो है देखें तो यहाँ पर हम ये प्लांट जो है अधिकतर एक लिंगाश्रयी होता है, जिसको हम डायोशियस प्लांट भी बोलते हैं। यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट पर विकसित होते हैं। बहुत साल, कम से कम 10 साल तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के बाद ही सेक्स ऑर्गन का विकास जो है इन पौधों में होता है। मेल और फीमेल कोन के रूप में जो है सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो विकसित होते हैं। तो हम यहाँ पे देखें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो मेल कोन होता है, जो कि जिसमें हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास। तो सबसे पहले मेल कोन जो है उसके वो बड़ा होता है, और करीब करीब इसकी लंबाई किसी किसी स्पीशीज में 1.5 मीटर तक हो जाती है, और ये जो है प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कोन के रूप में भी इसके कोन्स जो है वो जाने जाते हैं। मेल कोन का बेस जो है वो यंग लीव्स के पास जो है वो विकसित होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो मेल कोन के आसपास जो है वो पाई जाती हैं। बेसल और एपिकल पार्ट्स में ये रहती हैं, और टर्मिनल ग्रोथ जो है इसके विकसित होने से रुक जाती है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मेल कोन के विकास में जो है भाग लेने लगता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है वो फ्लैट पत्ती के समान संरचना होती है, जो कि ब्राउन कलर का संरचना की होती हैं, और नैरो उनका बेस जो है वो सकरा होता है, और ऊपर का पार्ट जो है वो चौड़ा होता है। ऊपर का चौड़ा भाग जो है उसको हम उसमें जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस। और नैरो बेस जो है वो कोन एक्सिस से जो है वो लगा होता है एक छोटे स्टॉक के द्वारा। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो दो सरफेस से मिलकर बना होता है: अपर भाग जिसको हम एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, और लोअर सरफेस जिसे हम एबैक्सियल सरफेस कहते हैं। एडेक्सियल सरफेस जो है वो रिज लाइक प्रोजेक्शन के द्वारा जो है निकला रहता है, और मिडिल से निकला रहता है, और एपोफाइसिस जो है वो
उसके एपेक्स पे रहता है। ये जो इसके नीचे एबैक्सल सरफेस के पास जो है वो ग्रुप ऑफ सोराइस जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, और इनके बीच में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि सॉफ्ट होते हैं और एक से दो कोशिकाओं की बनी हुई रहती है। ये देखिए इसकी संरचना माइक्रोस्पोरोफिल की। माइक्रोस्पोरेंजियम का विकास यूस्पोरेंजियट टाइप का विकास होता है, और यहाँ पर जो है कोशिकाएं जो है पहले डिवीजन के द्वारा जो है बार बार पहले डिवाइड होंगी और फिर रीडिवाइडेड होकर के सेल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिनका जो है 5 से 7 कोशिका मोटा स्पोरेंजियम बनता है, और इसके अंदर जो है स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। बाद में इनमें फिर से डिवीजन होता है और उससे फिर से माइक्रोस्पोर मदर सेल का विकास होता है, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, या जिसको हम पोलन ग्रेन्स जो कहते हैं, और ये टेट्राहाइड्रल होते हैं। चारों ओर से ये टेपिटम से घिरे हुए रहते हैं, और टेपिटम के अंदर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है, और मेल गैमेटोफाइट का ये फर्स्ट सेल होता है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें पाया जाता है, और फीमेल प्लांट्स जो हैं वो होमोजेनेटिक होता है, माने कि उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि या एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जबकि मेल प्लांट जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। यहाँ क्रोमोसोम्स जो है एक्स और वाई के रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है मैक्रोस्पोरेंजियम का विकास। स्पोरेंजियल इनिशियल से किस तरीके से एक माइक्रोस्पोरेंजियम का जो है विकास हो रहा है। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ट्रू फीमेल कोन जो है या स्ट्रोबिलस जो है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसको मेगास्पोरोफिल बोला जाता है, मेगास्पोरोफिल के रूप में ये पाए जाते हैं, और ये इसमें जो है ये फीमेल प्लांट में जो है पाए जाएंगे, और क्राउन ऑफ फोलिएज लीफ और स्केली लीव्स के बीच में रहेंगे। यहाँ पर हमको जो हम देखेंगे वो है मेगास्पोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, वेस्कुलर सप्लाई ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो सबसे पहले मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल जो है मॉडिफिकेशन ऑफ फोलिएज लीफ होता है, और ये 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा लंबा हो सकता है। स्पीशीज के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा कितना बड़ा होगा, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है जिसमें पिन्नेटली लीफ पाई जाती है, और पीट्यूल जो है वो अलग अलग स्पीशीज के आकार आधार पर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ओव्यूल्स भी जो है वो स्पीशीज के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। 2 से 12 तक पाया जा सकता है। रेड कलर के होते हैं, फ्लैशी होते हैं, और शुरू में जब ये यंग रहते हैं तो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये रेड कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं, फ्लैशी होते हैं। ये देखिए, साइकस का ओव्यूल को हम देखें तो ये ऑर्थोट्रोपस होता है, यूनिटैगमिक होता है, और शॉर्ट स्टॉक्ड पाया जाता है। कभी कभी जो है ओव्यूल्स जो है पूरा का पूरा मेगास्पोरोफिल में विकसित हो जाता है, और आउटर सरफेस ओव्यूल की जो है स्मूथ हो सकती है, जैसे कि साइकस सर्सिनेलिस में, या फिर कवर्ड हो सकती है ऑरेंज येलो हेयर्स के द्वारा, जैसे कि साइकस रिवोल्यूटा में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वो झड़ जाते हैं, और ओव्यूल्स जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है, और उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो ऑरेंज या येलो कलर में जो है बदल से ब्राइट रेड कलर में बदल जाता है। सिंगल इंटेग्यूमेंट पाया जाता है जो कि बहुत मोटा होता है, और ओव्यूल्स को कवर करके रखता है हर एक साइड से, और मुंह की तरफ ओव्यूल जो है वो खुला हुआ रहता है, और ये मुंह की तरफ खुली हुई संरचना को बोला जाता है माइक्रोपाइल। ये देखिए, हम अगर इसका संरचना देखें तो एलएस ओव्यूल में हमको दिखाई दे रहा है कि इंटेग्यूमेंट्स जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। आउटर ग्रीन ऑरेंज कलर,
जो कि हम सर्कोटेस्टा बोलते हैं। मिडिल येलो लेयर स्टोनी लेयर होती है, ये इसको स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। और अंदर की जो है फ्लैशी लेयर होती है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से माइक्रोपाइल जो है वो एंड है, पोलन चैम्बर पाया जा रहा है। पोलन चैम्बर के अंदर जो है आर्चिगोनिया है, और उसके चारों तरफ जो है वो न्यूसेलस है। इनर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर एंड आउटर फ्लैशी लेयर। और नीचे हमको दिखाई दे रहा है वेस्कुलर सप्लाई, वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। वेस्कुलर स्टैंड्स जो है या वेस्कुलर सप्लाई जो है वो, इनको जो है इस तीन तरह के जो बंडल्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। और तीनों प्रकार के बंडल्स जो वेस्कुलर्स के जो हैं वो अलग अलग लेयर को जो है अपना सप्लाई जो है वो देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ई जो बंडल्स जो हैं वो फ्लैशी लेयर को बाइफरकेट लेयर जा रही है, और लार्ज जो है वो आउटर ब्रांच जो है वो, और इनर ब्रांच जो है वो स्मॉल है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें जो है फ्लैशी लेयर जो है वो एपेक्स से ओव्यूल तक जो है वो दिखाई देता है। सेंट्रल रीजन जो है न्यूसेलस का, वहाँ पर जो है सेल एनलार्ज होती है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और उसका साइज बढ़ जाता है। और ये सेल जो है रिप्रेजेंट करती है मेगास्पोर मदर सेल के समान। और ये डिवाइड्स होती और डिवाइड्स होकर के चार हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है, जो कि एक सिंगल लाइन में जो है अरेंज रहते हैं। और outer out of these megaspores, the upper three present towards the micropylar and degenerate, और जो लोअर मोस्ट जो है वो फंक्शनल रहता है। और इसको हम एम्ब्रियो सेक्स सेल भी कहते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कहलाता है। देखिए, धन्यवाद।